नमस्कार। आज हम बात करेंगे मधुमेह यानी कि शुगर रोगियों की। शुगर क्यों होता है? पेनक्रियाज में जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो शुगर रोग उत्पन्न हो जाता है। और भी बहुत से कारण हैं। मोटापा है, अनियमित खान पान है, अधिक सोना है, दिनचर्या का ध्यान ना रखना है। और ये एक पैतृक रोग भी कह सकते हैं इसे, या जेनरिक रोग। माता पिता से हुआ हो, जिनके माता पिता को रोग हो जाए तो उनको भी होने की ये ज़्यादा ही संभावना रहती है। कई बार देखते हैं हम, समय तो है लेकिन खेल कूद के लिए नहीं जाते हैं, आरामदायक बिस्तरों में पड़े रहते हैं, अधिक सोना, कोई भी व्यायाम ना करना, इस तरीके से जो होते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनको भी ये रोग बहुत ही जल्दी हो जाता है। इस प्रकार की संभावनाएं बहुत से लोगों को बनी रहती हैं कि जो लोग खेल कूद से भी दूर रहते हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले से है, तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को जल्दी से मधुमेह रोग होने की संभावना रहती है। तो और क्या है, तथा हार्ट अटैक वाले को भी, जिनके हार्ट अटैक आने के चांस रहते हैं, तो उन्हें भी इस प्रकार की जो मधुमेह वाला ज़्यादा ही होने की संभावना रहती है। अत्यधिक भोग विलास, काम, सोएग दोष आदि, अत्यधिक तनाव, अत्यधिक चिंता करना। कई लोग मानसिक चिंता इतनी ले लेते हैं, पूछो मत, कि किसी का कुछ भी हो जाए तो बस अपने ऊपर ले लिया। तो इस प्रकार से कोई चिंता नहीं लेनी। उम्र है, उम्र के हिसाब से बीमारियां आए होती हैं, लेकिन फिर भी जितना बचा जा सके उतना सही है, कि इतनी तनाव लेने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। और थोड़ा सा योग से या खेल कूद से जुड़े रहें। जो जितने यंग हैं वो खेल कूद से भी जुड़े रहें। जो जिनकी उम्र हो गई, अब खेल कूद नहीं हो सकता, तो कम से कम सुबह जाके टहलना, पार्कों में या किसी नदी के किनारे स्वच्छ जगहों पे जाके योग करना। इस प्रकार से आप रहेंगे अभी से, तो उनके बचाव भी हैं। अच्छा, जिन्हें हो गया तो उनके लिए भी बताया है कि मधुमेह का प्राकृतिक इलाज करते हैं योग से। मंडूक आसन, मयूर आसन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्यासन, वज्रासन और सर्वांगासन। ठीक है, इस प्रकार से आज आसन भी कर सकते हैं। और सुबह शाम कहीं अच्छी सी घास देख लें, और आप नंगे पैर टहलने की आदत डालें जिन लोगों को मधुमेह है। और नहीं भी है तो फिर भी अच्छा है। और पानी में तैरना और प्राणायाम वगैरह करना। आसनों में क्लोम ग्रंथि विशेष रूप से प्रभावित होती है। ठीक है। और भी ये नेचुरोपैथ में भी कई प्रकार के बताए गए हैं। तो नेचुरोपैथ में इसमें स्नान भी बताया है, कटी स्नान, ठंडा सेक, और वल्लपेट, 5 मिनट गर्म स्नान, 3 मिनट ठंडा, एक समय में 3 बार देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे हैं। और नेचुरोपैथ में जो करवाते हैं इलाज मधुमेह का, उसमें सब प्रथम क्या करते हैं, एनीमिया देते हैं। एनीमिया क्या करते हैं, वो पाइप के द्वारा पानी देते हैं, उसमें कई लिक्विड मिला देते हैं, कई बार कोई दवाई मिला देते हैं, औषधि। उससे क्या, जो बड़ी आंत में जो भी फंसा हुआ होता मल, सड़ रहा होता है, कुछ भी होता है, तो उसे बाहर निकालते हैं। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक कोई भी दवाई असर नहीं करती है। मेथी दाना भी खाने के लिए बोलते हैं कि भाई खाना है औषधि के रूप में। 10-15 ग्राम मेथी दाना अंकुरित हो जाए, खाने के 15 मिनट पूर्व सुविधा अनुसार देते हैं। 4-5 बार करेले का रस नित्य देते हैं, करेले की सब्जी खाने को देते हैं। भुना हुआ चना 100 ग्राम नित्य देते हैं, उचित मात्रा में लहसुन का भी प्रयोग करते हैं। जब मधुमेह रोगियों की एक दिनचर्या भी बनाई गई है, तो उसमें हमने आज लिखी है, सुबह 9 बजे आंवले का रस, नींबू का रस या नींबू पानी ले लिया। और गेहूँ गेहूँ व ज्वारे या रसों, फलों का रस, करेले का रस उत्तम होता है, जैसा आपको रस लेना हो। कई बार यहाँ पे हमारे यहाँ पास में ही है कि उसमें गेहूं का वो अंकुरित कर लेते हैं, उसका वो रस निकाल के सुबह सुबह वो बेचते हैं। तो काफ़ी भीड़ भी लगी रहती है, जिन्हें शुगर के पेशेंट या वैसे भी नेचुरली जो लोग हैं वो लेने भी जाते हैं। और पीने में काफ़ी अच्छा है, एक बार पिया थोड़ा सा वैसा लगता है स्वाद,
पर शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। 11 बजे अंकुरित मेथी दाना, 11 सवा 11 बजे रोटी सब्जी दही और सलाद। हाँ, सलाद खाने का विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी भी आपको सलाद खाना हो तो भोजन करने से पहले ही सलाद खाएं। सलाद की एक मात्रा है, अपने वेट के अनुसार जैसा हो, किसी का 50 किलो है वेट तो 500 ग्राम सलाद है। नहीं भी इतना हो रहा फिर भी सलाद जो है खाने की पहले आदत डालें, साथ साथ में खाएं, फिर पानी मत पिएं। भोजन के साथ में जिन्हें सलाद लेना वो लोग जल ग्रहण ना करें। और उसके बाद इनकी जो दिनचर्या है, 3 बजे नींबू पानी सेहत के साथ, या घिया करेले का किसी का भी जूस ले सकते हैं, रस। फिर शाम को 6 बजे रोटी सब्जी दही वगैरह जो भी लेना, दही रात में हम खाने के लिए नहीं बोलेंगे, सलाद ले सकते हैं, नींबू पानी या छना हुआ पानी। और भोजन के साथ पानी ना पीकर 1 घंटे बाद पीना चाहिए। हाँ, इसमें भी नियम लगे, 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। पानी जिसको भी पीना है सुबह सुबह, हमारी जो दिनचर्या है कि सुबह उठ के प्रातःकाल जब उठते हैं तो गुनगुना पानी हम अभी भी पीते हैं। 2 गिलास गुनगुना पानी तो आधा लीटर के समथिंग हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर हम पीते हैं पानी। इस प्रकार से जल का ग्रहण करना चाहिए। और ठंडा जल है जो फ्रिज में रखा होता है उससे बचना चाहिए, शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत अच्छा नहीं है वो। अच्छा, इसमें पथ्य पथ्य भी दिया है कि किस चीज़ को खाएं किस चीज़ को नहीं। गुड़, तेल, खटाई, मांस मछली अंडा, मादक द्रव्य, केला चीकू शकरकंद इत्यादि जो है सब मना गया है। खाना क्या आपके लिए जो अच्छी चीज़ें शुगर के पेशेंट के लिए, जौ चना, चोकर युक्त आटे की रोटियां, चौलाई, टिंडा, लौकी, मलाई, पालक, बथुआ, मेथी, इस प्रकार की सब्जी हैं, खीरा, ककड़ी, नींबू, हैं, प्याज, लहसुन, हरा पुदीना। अच्छा, इस समय गर्मी भी आ रही तो उस हिसाब से जो बहुत अच्छा चाट बनाया भी है। मूली, सलजम, टमाटर, अंगूर। और प्रातःकाल कम से कम नहीं तो 3 से 4 किलोमीटर आप पैदल भ्रमण जरूर करें। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और जिन्हें शुगर है, 3 से 4 किलोमीटर अच्छी सी जगह पे आप लोग रोज भ्रमण करें। इससे क्या होता है, एक तो नई ऊर्जा मिलती है, सुबह सुबह प्राकृतिक ऊर्जा होती है वो। कहीं पे बैठ के किसी पेड़ के नीचे अच्छे से पीपल या बढ़ के कोई प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, इस प्रकार से प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन भी हैं, कुछ योगा आसन कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आराम से सूर्य नमस्कार कर लें, नहीं है तो योगा कर लें। इस प्रकार से जो भी आप लोग कर सकते हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे।